नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, उत्तराखंड स्टेट के अंदर आयुष में क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं उसकी हम आज बात करने वाले हैं, और किस कोटा कैटेगरी में कितनी रिजर्वेशन मिलती है उसकी बात भी हम आज करेंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बेटा देखिए, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि जो कॉलेजेस होंगे स्टेट कोटा में, स्टेट कोटा सीट जिन कॉलेज में, सबके ऊपर ये अप्लाई होगा। नो रिजर्वेशन एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिया सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी कॉलेजेस कैंपस एंड ऑल इंडिया कोटा सीट्स फॉर एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस, कि जिन कॉलेजेस को एफिलिएशन है गवर्नमेंट से या फिर जो सेल्फ फाइनेंशियल कॉलेजेस हैं उनके लिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस पर ही ये रिजर्वेशन पॉलिसीज लागू होंगी। 4.2 हमें बता रहा है कि ये चेंज हो सकता है जब भी ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा, इस पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है। कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेजिडेंट या हैव डोमिसाइल्स विल बी एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, लेकिन तभी जब वो एक कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाएंगे। तो पहले हम वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन मतलब SC, ST, OBC, EWS। तो ST कोटा में 4% सीटें जो है रिजर्व्ड होंगी, SC कोटा में 19% सीटें रिजर्व्ड होंगी और 14% सीट्स होंगी OBC के लिए, एक्सेप्ट क्रीमी लेयर। 10% सीटें जो हैं वो EWS कोटा में रिजर्व्ड होंगी। EWS रिजर्वेशन जो है बेटा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लागू नहीं होगी, यानी कि कहाँ कहाँ पर रिजर्वेशन एप्लीकेबल है ये बात भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, OBC कैंडिडेट से एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने OBC सर्टिफिकेट को केयरफुली चेक कर लें और इंश्योर करें कि उनका सर्टिफिकेट वैलिड है, क्योंकि OBC सर्टिफिकेट एक बार बनने के बाद इट इज़ वैलिड फॉर 3 ईयर, 3 साल के ड्यूरेशन के लिए वैलिड होता है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन तक वैलिड आपका ज़रूर होना चाहिए। EWS सर्टिफिकेट भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट का प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं और यह रिजेक्ट हो जाता है आपका सर्टिफिकेट, तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के तहत एडमिशन मिलेगा। हालांकि अगर आपके पास नेक्स्ट राउंड से पहले आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप EWS कैंडिडेट की तरह दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो SC ST के लोग हैं उन्हें डोमिसाइल दिखाना ही होगा, जैसे बाकी कैटेगरीज को दिखाना है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आप ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर लास्ट तक आपको कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं रिजर्व कैटेगरी सीट्स पर गवर्नमेंट को, तो फिर वो सीट कन्वर्जन हो सकता है। दिस इज वर्टिकल रिजर्वेशन, SC ST OBC EWS। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल या इन कैटेगरी रिजर्वेशन इन ईच कैटेगरी। वुमेन कैटेगरी इन UR, DPW, डिफेंस पर्सनल विडोज, फिजिकली हैंडिकैप्ड, फ्रीडम फाइटर एंड ऑर्फन। तो देखिए, अगर एक कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है मोर देन वन सब कैटेगरी या हॉरिजॉन्टल कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए, तो सीट अलॉटमेंट इन डिक्रीजिंग परसेंटेज होगा, यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा परसेंट ऑफ सीट जिस कोटा में है उसी में उसको चांस दिया जाएगा। डिफेंस पर्सनल वार्ड्स के लिए भी उनको सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना होगा जो कि वैलिड हो। रिजर्वेशन फॉर डिसेबिलिटीज 4% सीटें इनके लिए रिजर्व्ड हैं और वैलिड सर्टिफिकेट इनको भी दिखाना होगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 4% सीट्स। इन केस ऑफ एलिजिबल डिफरेंट एलिजिबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, तो वे इन केस एलिजिबल डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स, यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स अगर ना हो, PH वाले, वेकेंट सीट जो है फिल होगी UR PH कैंडिडेट के पास इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज पर द प्रोविजन गिवन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर वैकेंट सीट जो है इन इट्स कैटेगरीज, तो URPH उसको फिल करेगा। रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स, 0 एप्लीकेशन इनवाइट किए जाएंगे जो उन्होंने क्वालिफाई किया, जिनके 40% मार्क्स हैं, फॉर एडमिशन टू 1 रिजर्व सीट्स इन ईच गवर्नमेंट कॉलेज। तो 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो टोटल 3 सीटें जो यहाँ पर अलाउड होंगी। जम्मू कश्मीर से, जम्मू के कमिश्नर से उन्हें रिलीफ कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट दिखाना होता है, करंट रेजिडेंस का प्रूफ दिखाना होता है। डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड इज नॉट मैंडेटरी टू गेट बेनिफिट ऑफ WKM। तो जो उत्तराखंड का डोमिसाइल है वो मैंडेटरी नहीं है
वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एडमिशन के लिए, इन केस रिजर्वेशन के बेनिफिट उठाने के लिए। अगर वो WKM कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं तो वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स उस सीट को फिल करेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट्स जो हैं, जो अदरवाइज डोंट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्टेट कोटा सीट्स, विल बी ओनली बी एलिजिबल फॉर वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड ऑल इंडिया। यानी कि अगर उनके पास डोमिसाइल नहीं है या वो बाकी कैटेगरीज के लिए अप्लीकेबल नहीं है तो सिर्फ अपनी कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन जो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है। रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑर्फन रिसाइडिंग इन वॉलंटरी या स्टेट ऑर्फनेज होम्स। कैंडिडेट मस्ट हैव टू प्रोड्यूस द वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। अब हम साथ ही में इसमें बात कर लेते हैं बेटा कि कंजर्वेशन पॉलिसी रूल्स क्या हैं, कि किस किस कैटेगरी की सीट कहाँ कहाँ कन्वर्ट होगी, कन्वर्जन रूल क्या है। इफ कैटेगरी या सब कैटेगरी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टेट वेकेंट रह जाती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, तो लास्ट सीट जो लास्ट राउंड होगा वेकेंट सीट कन्वर्ट करी जाएंगी। कैसे कन्वर्ट करी जाएंगी? अगर मान लीजिए URPH की सीट खाली है तो वेकेंट सीट उसी कैटेगरी के ओपन कैंडिडेट से फिल होगी, एक्सेप्ट PH कैटेगरी, एक्सेप्ट PH, ध्यान रखिएगा। बाकी कैटेगरीज में ये रूल चलता है कि अगर BC कैटेगरी या SC PH में तो SC कैटेगरी से फिल करेगी। ठीक है। इवन आफ्टर दैट इफ एलिजिबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल तो बाकी कैंडिडेट्स को भी अलाउड किया जाएगा इन द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, दूसरी कैंडिडेट्स को सीट देकर। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन ऑल इंडिया कोटा, the seat will be filled by the state quota candidate in the last round of counseling। ऑल इंडिया कोटा की सीट भी लास्ट में स्टेट कोटा में चली जाएगी। ठीक है। तो ये आपके कन्वर्जन रूल्स हैं। अगर किसी रिजर्व्ड कोटा की सीट लास्ट राउंड से पहले स्टार्ट हो जाती है, मोपअप राउंड में खाली रह जाती है, तो सीट जो है उसी रिजर्व्ड कैंडिडेट के द्वारा भरी जाएगी। लेकिन अगर कैंडिडेट नहीं है उस कैटेगरी का, फिर वो जनरल कैटेगरी में सीट जा सकती है। जो सीट सेंट्रल काउंसलिंग में नहीं भरी गई विल बी ट्रांसफर्ड टू द काउंसलिंग UAUCUG.2020 काउंसलिंग एट एनी स्टेज काउंसलिंग एज पर नॉर्म्स। तो ये मैंने आपको रिजर्वेशन और कन्वर्जन पॉलिसी समझा दी है सीट्स की बेटा, उत्तराखंड आयुष के लिए। सेम ही मेडिकल के लिए भी रहती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड सपोर्ट अस।